चल बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना मेन मेन टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना इमेज फॉर्मेशन में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर केस 3 केसेस हम लोगों ने देख लिए थे। पहला केस अपना ये था कि जब मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया था। मतलब हम लोगों ने कल 3 केस डिस्कस किया है। फर्स्ट केस नंबर 1 अगर मैं देखूं यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, एफ डैश, डबल फोकस, 2f। तो कल जो हम लोगों ने केस देखा है उसमें पहला केस में हम लोगों ने देखा था, मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस यहाँ पर किया था। जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया था तो भाई इसका जो इमेज बना था अपना कैसा बना था, इमेज जो बना था वो ऑब्जेक्ट के साइड में बना था। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड में बना था और इमेज जो बना था बड़ा बना था। ठीक है, इमेज कैसा था, वर्चुअल था। इमेज कैसा था, वर्चुअल था और साइज में क्या था आपका, बड़ा था। ठीक है, तो ये था आपका केस नंबर 1। सेकंड केस में हम लोगों ने देखा था जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया था, फोकस पे प्लेस किया। जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया था उस केस में अपना इमेज जो बना था भाई, तो इमेज जो अपना बन रहा था वो इन्फिनिटी पे बन रहा था। इमेज कहां बन रहा था अपना, इन्फिनिटी पे। मैंने यहां दिखाया होगा इमेज बन रहा था इन्फिनिटी पे। अब जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा था तो वो इमेज कैसा था आपका, इन्वर्टेड था, उल्टा था। किस साइड में बन रहा था, अपोजिट साइड में बन रहा था। कैसा बन रहा था, रियल बन रहा था। ठीक है, तो ये था जब मैंने फोकस पे जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। थर्ड केस मैंने क्या किया था, जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था कहां पर भाई, इन बिटवीन एफ डैश और 2f के बीच में जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, तो इस केस में जो अपना इमेज बना था बेटा वो कहां बना था, अपना इमेज बना था 2f के बियॉन्ड, मतलब 2f के बाद आपका इमेज बना था। और इमेज कैसा बना था, उल्टा बना था, इन्वर्टेड बना था आपका इमेज, है ना। इमेज इन्वर्टेड था, साइज में जो था इससे बड़ा साइज था आपका। ठीक है भाई, और आपका और कैसा था भाई, रियल इमेज था। कैसा इमेज था आपका, रियल इमेज था। तो इतना केस हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, केस नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनाते हो तो उससे आपको 2 रे बनाना है। ठीक है, 2 रे निकालना है। एक तो एक रे निकालना है आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा रे निकालना है आपको कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से निकालना है। और कल हम लोगों ने अपना रूल भी पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल क्या था कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू, अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे पास होता है, ठीक है, और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद वो कहां से पास निकल जाएगा आपका, फोकस से पास करेगा। एंड रूल नंबर 2 क्या था आपका कि अगर कोई भी रे अगर आपका यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो बिना डाइवर्टेड वो क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस कर जाएगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब वो सीधे निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। एंड तीसरा रे क्या था, अगर कोई रे अगर आपका फोकस से पास कर रहा है और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किसके साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये कल हम लोगों ने 3 रूल देख लिया था। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या होगा आपका कि ऑब्जेक्ट में अब मैं कहां प्लेस करूंगा, 2f पे प्लेस करूंगा। उसके बाद 2f के बाद, है ना, 2f के बियॉन्ड फिर प्लेस करेंगे। उसके बाद फिर इन्फिनिटी पे। 3 केस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट आगे का। लिखेंगे नेक्स्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 में दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी, ये आपका एफ, दिस वन एफ डैश। आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस से जितना डिस्टेंस आपका ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का होता है, इस साइड होता है एंड राइट हैंड साइड उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेम डिस्टेंस होता है। ओके, अब मैं इनका डबल डिस्टेंस यहाँ ले रहा हूँ, दैट इज 2f डैश। तो ये क्या मिलेगा आपका 2f। उसके बाद भाई ये तो आपका इन्फिनिटी है और इधर भी आपका इन्फिनिटी है। ओके, अब इस डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलते हो, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज फोकल लेंथ f। तो ये f है, तो ये कितना होगा भाई, 2f होता है आपका। चले, अब भाई साहब, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को जो प्लेस कर रहा हूं वो मैंने प्लेस कहां पे किया है, इस प्लेस पे प्लेस किया है। तो ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर रहा हूं भाई आपका 2f पे। ठीक है, यहां पर कहां है आपका ऑब्जेक्ट, कहां है ऑब्जेक्ट एट 2f डैश। कहां पे मैंने रखा है ऑब्जेक्ट को, 2f डैश पे रखा है। ठीक है, अब देखिए 2f पे जब ऑब्जेक्ट है तो यहां से क्या होगा आपका, जो रे निकलेगा वो रे, पहला रे कहां से निकालेंगे हम लोग, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पॉइंट को आपने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस बोला है। तो पहला रे आपका कहां से निकलेगा भाई, प्रिंसिपल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रे आपका यहां से निकला और रूल क्या बोलता है कि जो भी रे आएगा वो रे क्या क्या होगा आपका, यहां से कहां से पास करेगा, फोकस से होकर क्रॉस करेगा। तो फोकस से क्रॉस कर गया आपका ये रे। चलिए, दूसरा आपका रे जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं इस रे को निकाल रहा हूं,
ओके, तो ये यहाँ मिलता है आपको ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों जहाँ पे कट हो रहा है, तो जहाँ पे दोनों रे आपस में कट होता है वहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन जो होता है आपका, इस केस में आपका इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो आपका 2f पे होता है। कहाँ पे होता है? 2f पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। बस थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे आप लोग, है ना। जब डायग्राम बनाएंगे आप लोग तो एग्जैक्ट बनाएंगे, वहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके। तो आपका इमेज फॉर्मेशन जो होगा बेटा वो 2f पे होगा। अब ये इमेज फॉर्मेशन 2f पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और कैसा हो रहा है आपका ये इमेज फॉर्मेशन? कैसा है? रियल है। और रियल है बट कैसा है? इन्वर्टेड है। और साइज में कैसा होगा? लार्ज होगा या स्मॉल होगा? तो बेटा सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन होगा। जो साइज आपका ये ऑब्जेक्ट का सेम साइज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइज क्या है इसका भाई। आपका पहला इमेज कैसा है आपका? रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, दूसरा भाई सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। एंड तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका? कहां पे बनेगा? एट 2f। 2f पे आपका ये इमेज बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आप पहले ये लिख ले, केस नंबर 4 पहले छाप ले, ड्रॉ कर ले। उसके बाद हम लोग देखते हैं केस नंबर 5 देखते हैं हम लोग। केस नंबर 5 क्या है अपना? केस नंबर 5 में अब अपने को ऑब्जेक्ट कहां रखना है? ऑब्जेक्ट जो रखना है वो कहां रखना है अपने को? 2f डैश के बाद रखना है ना, मतलब बियॉन्ड 2f डैश रखना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को। तो मैंने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड 2f डैश। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं यहां पर। इस पॉइंट को आपने बोला ऑप्टिकल सेंटर, मतलब सी पॉइंट मैं देख वहां से पास कर लूंगा। जब रे अपन जहां कट करेंगे वहां देख लेंगे। दिस पॉइंट बोलिए एफ डैश, 2f डैश। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है अपने को? ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है यहां पर। ओके, अब यहां से आपका रे निकलेगा। जो रे निकलेगा वो कहां से पास होगा आपका? अपना यहां से पहला रे जो निकलेगा वो पैरेलल टू कहां निकलेगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। और वो निकलने के बाद कहां कट करेगा? आपको फोकस से पास होगा, ठीक है। तो मैं फोकस से पास करूंगा पहला रे, और जहां कट करेगा मैं उसको एफ बोल दूंगा। ओके, चलिए। दिस पॉइंट विल बी एफ। नेक्स्ट रे जो निकलेगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा और बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा दूर चला गया रे, उतना दूर नहीं जाएगा। आपका ये इमेज जो बनेगा एफ एंड 2f डैश के बीच में बनेगा, और वो इससे साइज में वो छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये आप एक्चुअल में स्केल से जब बनाओगे तो आपका रियल इमेज बनेगा जब डिस्टेंस आप एग्जैक्ट लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। ओके, यहाँ पे बनेगा आपका इमेज, यहाँ बन रहा है। और ये इमेज जो बनेगा साइज में इससे छोटा बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपका एग्जैक्ट साइज दिख रहा है, तो ये एग्जैक्ट साइज नहीं दिखाना आप लोग, है ना। तो साइज में जो बनेगा आपका छोटा बनेगा। तो मैं आपको बस यहाँ कट करके बता रहा हूँ। थोड़ा और इसको क्लोज कर लो, और ये आपका ऐसा, जी हाँ। तो मैंने इमेज को यहाँ मिलाया, तो ये पॉइंट आपका क्या है? 2f है। तो आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ये इमेज फॉर्मेशन होगा, और साइज में जो होगा आपका इससे छोटा बनेगा वो इमेज। और दिस पॉइंट विल बी एफ, और ये एफ डैश हो गया। मतलब इसका आपका नाम क्या दिया आपने? ए बी अगर दिया है तो आपका ये बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ओके, अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इमेज का फॉर्मेशन क्या है, कैसा है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, मेंशन करेंगे यहाँ पर कि इमेज जो है आपका देखो कैसा बन रहा है। रियल बन रहा है, किधर बन रहा है? ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड बन रहा है, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट कहते हैं, हाँ, प्रिज्म के, सॉरी, लेंस के राइट हैंड साइड में बन रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा इमेज जो है, पहला इमेज जो है आपका कैसा है बेटा? रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल है और इन्वर्टेड है। दूसरा आपका कैसा है? साइज में स्मॉल है ना, स्मॉल इन साइज। साइज में क्या रहेगा आपका? छोटा रहेगा, ठीक है। एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तीसरा आप बोल सकते हो कि थर्ड पॉइंट आपका कहाँ है? आपका इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में आपका इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए, अब इसी को भाई आपको पता है कि स्मॉल इन साइज को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? डिमिनिश भी बोला जाता है। ओके, चलिए, स्मॉल इन साइज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिश भी बोलते हैं।
कहीं यहाँ ये भी लिखा गया है कि आपका स्मॉल साइज मतलब डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका मतलब क्या है, साइज में जो है वो आपका छोटा बनेगा। ओके, तो ये था आपका केस नंबर 5, ये याद रखेंगे। अब जो आपका होता है भाई, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रखा, फिर इन बिटवीन रखा एफडेस एंड टू एफडेस के बीच में रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, उसके बाद फिर मैंने कहाँ रखा भाई, टू एफडेस के बाद रखा। अब जो ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा कहाँ रखूंगा, मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा। जब इन्फिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो आपका वहां से जो रे निकलेगा और वो आपका इमेज जो बनता है उसका वो इमेज बनेगा आपका फोकस बनेगा और वो काफी छोटा बनेगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा वो ऑब्जेक्ट आपका इमेज। ओके, नेक्स्ट आपका केस नंबर 6। नाउ केस नंबर 6 देखते हैं। तो केस नंबर 6 आपका ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है एट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं इन्फिनिटी पे बेटा, और जब ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज बनता है आपका कहां पर, फोकस पे इमेज बनेगा आपका ऑप्टिकल सेंटर सी। अब भाई इन्फिनिटी से जब इमेज आएगा, आपको पता है एक ऑब्जेक्ट से दो इमेज, दो आपका रे निकलता है, ठीक है, तो दो रे जो निकलेगा आपका, तो ये इनमें से रे जो है आपका वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा आपका रे, क्योंकि आपका इमेज कहां, आपका रे कहां से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है तो दोनों रे आपस में पैरेलल होंगे, दोनों रे आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेंस के रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करेगा आपका, ओके, और ये जहां पे आपका कट करेगा तो वहां पे आपका ये इमेज फॉर्मेशन होगा, और ये इमेज फॉर्मेशन जो होगा ये आपका आपका फोकस पे होगा। आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर यहां पर रे आपका जो है वो फोकस से पास क्यों नहीं किया, तो मैं बोलूंगा भाई कि यहाँ पर रे फोकस इसलिए पास नहीं कर रहा है क्योंकि ये रे जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा, क्योंकि ये रे आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, जो इन्फिनिटी से जब रे आ रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इन्फिनिटी से रे आ रहा है और ये दोनों रे आपस में क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल आपका एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जो क्रॉस करेगा और दूसरा रे आपका ये जहां पर भी कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, दो रे जहां आपस में कट कर रहे हैं तो उसका इमेज जो बनता है आपका कहाँ, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। ये इमेज कैसा बन रहा है आपका, रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा बट काफी छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा, है ना। तो आप यहाँ लिखोगे आपका इमेज कैसा फॉर्मेशन होगा बेटा, यहाँ पे तो इमेज आपका बन रहा है पहला कि इमेज तो आपका बन रहा है रियल बन रहा है बट एंड इन्वर्टेड बनेगा, आपका उल्टा बनेगा। उसके बाद भाई कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, एट फोकस पे। तीसरा पॉइंट ये आपका इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा बेटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका कि वेरी स्मॉल, बहुत छोटा इमेज बनेगा आपका, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो ये कौन सा इमेज बनेगा आपका, वेरी स्मॉल, या फिर आप बोल सकते हो इसको हाईली क्या, डिमिनिश्ड। ओके, तो ये ऐसा बनेगा आपका। ओके, चलिए, रियल एंड इन्वर्टेड एट फोकस वेरी स्मॉल एंड हाईली डिमिनिश्ड बनेगा आपका इमेज, कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। चलिए, अब भाई ये था तो था आपका केस नंबर 6। अब भाई हम लोग पूरा देख लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या हो रहा है आपका, कि कितने 6 केसेस थे। पहला केसेस क्या था कि पहला आपने पहले क्या देखा कि ऑब्जेक्ट आप कहां से रख रहे हो, इन्फिनिटी पे रख रहे हो। जब इन्फिनिटी पे जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा, तो आपका इमेज कहां बन रहा है, आपका फोकस पे बन रहा है, काफी छोटा बन रहा है। आप इन्फिनिटी थोड़ा और सामने ला ऑब्जेक्ट को, कहां पे ला रहा हूं मैं, टू एफडेस के बाद, टू एफडेस के बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो आपका इमेज कहां बन रहा है, आपका इमेज जो बन रहा है फोकस और F2 मतलब F एंड F2 के बीच में आपका इमेज बन रहा है, लेकिन कितना कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है एंड रियल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां ला रहा हूं, मैं 2F पे ला रहा हूं, टू एफडेस पे अगर मैं फोकस को ला रहा हूं, ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं, तो इधर आपका इमेज कहां बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन कहां बनता है, 2F पे बनता है इमेज। इधर कहां बनेगा आपका, 2F पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनता है। मैं ऑब्जेक्ट को और क्लोज कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को कहां ला रहा हूं, मैं अब एफडेस और 2Fडेस के बीच में ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं, तो आपका इमेज कैसा बनता है, आपका उल्टा बनता है, रियल बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से वो थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूं, और इसको और क्लोज कर रहा हूं, किसको भाई, ऑब्जेक्ट मैं और क्लोज ला रहा हूं, कहां पे ला रहा हूं मैं, एफडेस पे। अगर मैं ऑब्जेक्ट ला रहा हूं तो ऑब्जेक्ट अगर आपका एफडेस पे आता है तो आपका इमेज कहां बनता है भाई, आपका इमेज जो बनता है इन्फिनिटी पे बनता है, इमेज कहां बनता है आपका, इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। अब और कैसा बनता है आपका, रियल बनता है, कितना साइज में क्या रहता है, काफी बड़ा, काफी लार्ज होता है, ठीक है, हाईली इनलार्ज होता है। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मैं कहां ला रहा हूं भाई, ऑप्टिकल सेंटर एंड एफडेस के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं तो आपका इमेज कैसा बनता है, जहां ऑब्जेक्ट है सेम साइड में आपका इमेज बनता है, लेकिन कैसा, साइज में बड़ा बनता है, लेकिन आपका रियल नहीं रहता, वो कैसा रहता है, आपका वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा होता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पूरे 6 केसेस, है ना। तो इसमें आप पहले एक हम लोग टेबल फॉर्म कर लेते हैं, उसमें सारे केसेस लिख लेते हैं। ओके, देखिएगा,
एक टेबल फॉर्म करते हैं। यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिख लो। दूसरा प्लेस पे, दूसरा पॉइंट पे इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज है ना। तीसरा पॉइंट नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, पहला पोजीशन कौन कौन सा है आपका, पोजीशन ऑफ इमेज क्या क्या आ जाएगा आपका। पहला आपका कि बिटवीन सी एंड एफ डैश, ऑप्टिकल सेंटर एंड इसके बीच में। दूसरा एट एफ डैश। तीसरा बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। चौथा बेटा एट टू एफ डैश। पांचवा बियॉन्ड टू एफ डैश। एंड छठा एट इन्फिनिटी। ओके, तो ये 6 केस हम लोग देखने वाले हैं यहां पर। तो आपका साइज आ जाएगा, नेचर ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगा आपका, नेचर ऑफ इमेज आ जाएगा एंड साइज ऑफ इमेज। हम लोग एक डाल देते हैं, हम लोग साइज ऑफ इमेज भी डाल देते हैं, साइज ऑफ इमेज। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। पहला, जब आपका बिटवीन सी एंड एफ डैश में अगर आपका रहता है, मतलब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के अगर बीच में रहता है, तो आपका इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, आपका इमेज जो बनता है वो सीधा बनता है, ठीक है। इमेज कैसा बनता है आपका, सीधा बनता है। लेकिन किधर बनता है भाई, आपका सेम साइड बनता है, कहां पर, जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी साइड में आपको आपका इमेज बनता है, ठीक है। तो पहला पोजिशन ऑफ इमेज कहां बनेगा, क्या लिखेंगे आप पोजिशन, इसका इमेज क्या लिखेंगे कि वर्चुअल पोजीशन, मतलब क्या आ गया आपका, सिर्फ पोजीशन ऑफ इमेज में आपको लिखेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो पोजीशन मतलब क्या आ जाएगा, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में। दूसरा नेचर ऑफ इमेज इसका कैसे है, इमेज कैसा आएगा आपका, रियल है या वर्चुअल है। तो इमेज आपका कैसा था, वर्चुअल था, क्योंकि रे को आप पीछे लेके जाते हो तो आपका वो इमेज बनता है ना। तो इमेज कैसा है आपका, वर्चुअल है। एंड कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है। साइज ऑफ इमेज कैसा है आपका, लार्ज है, इनलार्ज्ड। ओके, नेक्स्ट एट फोकस, मतलब एट एबडेस पे अगर आपने रखा है उसको, तो एट एबडेस पे आपका इमेज कहां बनेगा। अगर आप फोकस की बात कर रहे हैं तो आपका इमेज कहां बनता है, पोजीशन कहां है, तो पोजीशन तो आपका इमेज का बनता है कहां, इन्फिनिटी पे। कहां बनता है आपका, इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। तो इमेज कहां बनता है आपका, एट इन्फिनिटी। उसके बाद भाई ये इन्फिनिटी पे बन रहा है, लेकिन नेचर कैसा होता है इमेज का, इन्फिनिटी पे जो बन रहा है, लेकिन आपका नेचर कैसा है, रियल है। तो नेचर आपका रियल है। एंड कैसा है, इन्वर्टेड है। ओके, साइज में कैसा होगा आपका, तो जब रियल है इन्वर्टेड तो साइज में आपका कैसा होगा, बड़ा होगा ना। तो वेरी लार्ज या वेरी इनलार्ज है ना, हाईली लिख लो, हाईली इनलार्ज्ड। थर्ड, बिटवीन एवडेस एंड टू एवडेस के बीच में अगर आप रख रहे हो, ठीक है। तो एवडेस एंड टू एवडेस थोड़ा आप याद कीजिए, एवडेस एंड टू एवडेस के बीच में जब अपने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो आपका ये आपका पोजीशन कहां था, एवडेस एंड टू एवडेस के बीच में अगर आप उसको रख रहे हो तो आपका कहां था, तो आपको याद होगा। तो उसका इमेज जो बन रहा था वो बियॉन्ड 2f के, 2f के बाद आपका इमेज बन रहा था, पोजीशन है ना। तो लिखोगे यहां पर क्या, बियॉन्ड 2f। अब ये इमेज कैसा था आपका, रियल था एंड इन्वर्टेड था। उसके बाद भाई साइज में कैसा था आपका, साइज में कैसा था, लार्ज था, ठीक है। तो साइज में कैसा था आपका, इनलार्ज था। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका एट टू एफ डैश। जब आप टू एफ डैश में जब आप ऑब्जेक्ट रखे हो तो आपका साइज में, मतलब ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज जो बनता था बिल्कुल सेम था। क्या था, ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज जो था वो रियल बनता था। एंड कैसा था, उल्टा बनता था। और साइज में सेम साइज था, जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसी साइज का आपको यहां इमेज बनता है, ठीक है। और ये कहां बनता है, एट 2f,
कहाँ बनता था आपका, ये 2f पे बनता था। ओके, जब 2f डैश पे आपका क्वेश्चन आता है कि इमेज आपका सेम साइज का कहाँ बनता है, तो जब आप 2f डैश पे जब ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपका इमेज 2f पे बनता है और सेम साइज का बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड 2f डैश। जब 2f डैश के जब आप कहाँ रख रहे हो भाई, पीछे रख रहे हो ना, तो 2f डैश जब पीछे रख रहे हो तो आपका इमेज कहाँ बनता है भाई, बोलिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है उस केस में। जब आपने 2f डैश के पहले रखा तो इमेज जो बनता है आपका f डैश एंड 2f डैश के बीच में बनता है। कहां बनता है, f डैश बिटवीन, इमेज पोजीशन बिटवीन f डैश, सॉरी f एंड 2f, f एंड 2f के बीच में बना था आपका इमेज। उसके बाद भाई आपका इमेज के साथ आपका रियल था, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बना था भाई, देखिएगा आप लोग कॉपी में है ना। उसके बाद साइज में कैसा था आपका, साइज में स्मॉल था, ज़्यादा स्मॉल था, या फिर आप डिमिनिश भी बोल सकते हो। अब इन्फिनिटी पे जब आपने रखा था, तो इन्फिनिटी पे जब आपने रखा था तो ऑब्जेक्ट जो था वो, ऑब्जेक्ट का साइज जो था सॉरी बहुत बड़ा था, लेकिन उसका इमेज जो बना था वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, या फिर हाईली डिमिनिश भी बोल सकते हो आप। एंड इमेज, इमेज कहां बना था, एट फोकस, और कैसा बना था भाई, रियल था एंड इन्वर्टेड था। ठीक है बेटा, तो ये है आपका टोटल 6 केसेस थे, जो सारे केसेस मैंने आपको लिखा दिए, और ये सारा टेबल बेटा लर्न रखना, लर्न करोगे तो आपके काफी हेल्प होगा और काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे एंड आपको नॉमिकल्स में भी काफी हेल्प होंगे इन चीजों के लिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।